नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं आज फिर एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे जाने वाले टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछ जाते हैं और संभवतः आपके एग्जाम में भी पूछ जाएंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है, क्योंकि आपके इस चैनल पर ट्रिपल सी के वो सभी क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा में पूछ जाते हैं। आज की भी इस वीडियो में हम टोटल 40 क्वेश्चन कवर करेंगे और वो भी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, क्योंकि आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन में लगभग 60 क्वेश्चन आपके आते हैं ऑब्जेक्टिव और 40 क्वेश्चन आते हैं ट्रू फॉल्स के। तो आज के इस वीडियो में हम 40 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है और वीडियो के अंदर बताना है जो टोटल 40 है, टोटल 40 में से आपने कितना स्कोर किया है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। यदि आपने मैराथन क्लास को नहीं देखा है तो मैंने उसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से मैराथन क्लास को देख सकते हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया है डीएनएस। प्रत्येक क्वेश्चन का आपको यहाँ पर एक्सप्लेन मिलने वाला है। डीएनएस डीएनएस डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलने का कार्य करता है। तो आंसर होगा ट्रू। डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। इसका कार्य होता है डीएनएस का डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलना, ये डीएनएस का कार्य होता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ आईपी एड्रेस, तो आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और एक आईपी एड्रेस में कितने डॉट होते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह एक आईपी एड्रेस दिया हुआ है और इसमें एक डॉट, दो डॉट, तीन डॉट होते हैं। कितने डॉट होते हैं? तीन डॉट आपके यहाँ पर होते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ब्लूटूथ एक वायर्ड तकनीक है। जो ब्लूटूथ है, क्या यह एक वायर्ड तकनीक है? तो आप कहेंगे फॉल्स। हमें ब्लूटूथ कनेक्ट करना होता है तो हम अपने मोबाइल का ब्लूटूथ खोलते हैं और जिस भी डिवाइस से कनेक्ट करना होता है उसको डायरेक्ट कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं यह एक अनवायर्ड तकनीक है, इसमें कोई वायर की आवश्यकता नहीं होती। तो कह सकते हैं यह एक वायरलेस तकनीक है जिसका प्रयोग डिवाइसों के बीच डेटा ट्रांसफर के लिए किया जाता है। जैसे कि आपके पास कीवर्ड होंगे तो आप क्या करेंगे, मोबाइल का हॉटस्पॉट सॉरी मोबाइल का ब्लूटूथ खोलकर सीधे आप अपने ब्लूटूथ को कनेक्ट कर लेंगे और आपके वो सॉन्ग क्या होंगे, बजने लगेंगे आपके कीवर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है यूपीआई और एईपीएस दोनों एनपीसीआई द्वारा विकसित किए गए डिजिटल भुगतान प्रणाली हैं। तो आंसर होगा ट्रू। जो यूपीआई और एईपीएस है दोनों एनपीसीआई द्वारा विकसित डिजिटल भुगतान प्रणाली है। तो आंसर होगा ट्रू। यहाँ पर इसके बारे में जान लेते हैं, इनकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। ये तीन फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एईपीएस का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम एंड एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये तीनों फुल फॉर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, इनको आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। यूपीआई की फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एईपीएस की फुल फॉर्म आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम और एनपीसीआई की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज की सुविधा नहीं होती। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है इसमें मेल मर्ज की सुविधा नहीं होती। तो आंसर होगा फॉल्स। लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज की सुविधा होती है जिसका प्रयोग एक डॉक्यूमेंट को अलग अलग नाम और पते के साथ भेजने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ओटीपी हमेशा 10 अंकों का होता है। तो आप कहेंगे फॉल्स। जरूरी नहीं कि ओटीपी हमेशा आपका 10 अंकों का हो, यह आपका 4 का हो सकता है, 6 का हो सकता है और 8 का भी हो सकता है। तो ओटीपी कितने अंकों का हो सकता है? 4 से 8 का। जरूरी नहीं है 10 अंकों का हो। ओटीपी की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ओटीपी की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आंसर होगा ट्रू। एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे गूगल द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कंट्रोल प्लस F2 का प्रयोग प्रिंट प्रीव्यू खोलने के लिए होता है। तो आंसर होगा आपका ट्रू। आप एमएस वर्ड में जब एमएस वर्ड में कुछ डेटा लिखते हैं, जैसे आपने एमएस वर्ड में एक डॉक्यूमेंट बना के कंप्लीट किया, मीन्स कुछ टेक्स्ट लिखा है या कोई फॉर्मेट बनाया और आप उसका प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं, तो आपको कौन सी कुंजी का प्रयोग करना होगा? तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस F2 कुंजी का प्रयोग करना होगा। कौन सी कुंजी का प्रयोग करना होगा? कंट्रोल प्लस F2 का। लिब्रे ऑफिस में होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे, सॉरी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई ओ होता है। ये होता है आपके लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की, और एमएस वर्ड में होती है कंट्रोल प्लस F2। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है फॉर्मेटिंग का अर्थ डेटा को स्थायी रूप से छुपाना होता है। जो फॉर्मेटिंग होता है, क्या उसका अर्थ डेटा को अस्थायी रूप से छुपाना होता है? तो आंसर होगा फॉल्स। फॉर्मेटिंग से डेटा पूरी तरह से मिट जाता है, छपता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन
जिसमें पूछा गया है आईएमपीएस सेवा केवल कार्य दिवसों पर उपलब्ध होती है। जो आईएमपीएस होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। आईएमपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आईएमपीएस की फुल फॉर्म होती है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये 24/7 लिखा हुआ है, 24/7। इसका मतलब होता है ये 24 घंटे 7 दिन आपकी ये उपलब्ध होती है, सप्ताह की ये सभी दिनों में उपलब्ध होती है। तो यहाँ पर लिखा था क्या आईएमपीएस सेवा केवल कार्य दिवसों पर उपलब्ध होती है? तो आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स। ही फुल फॉर्म भी आपकी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आईएमपीएस की फुल फॉर्म होती है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एईपीएस के लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती। जो एईपीएस होता है क्या इसके लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती? तो आंसर होगा फॉल्स। इसके फुल फॉर्म होती है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। यह बायोमेट्रिक सिस्टम पर आधारित होती है और यह माइक्रो एटीएम के माध्यम से ऑफलाइन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रेजेंटेशन में स्लाइड ट्रांजेक्शन का कोई विकल्प नहीं होता। जो प्रेजेंटेशन होता है क्या इसमें स्लाइड ट्रांजेक्शन का कोई विकल्प नहीं होता है? तो आंसर होगा आपका फॉल्स। प्रेजेंटेशन जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है इसमें स्लाइड ट्रांजिशन का विकल्प उपलब्ध होता है जिस स्लाइड में बदलते समय प्रभाव डालता है। आपसे पूछ सकता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यू स्लाइड लेने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो न्यू स्लाइड लेने की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल+M। कंट्रोल+M से आप न्यू स्लाइड ले सकते हैं। और आपसे पूछ सकते हैं कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में यदि आप स्लाइड शो को स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए आपको कौन सी कुंजी का प्रयोग करना पड़ेगा? तो यदि आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो शुरू करना चाहते हैं उसके लिए आपको F5 फंक्शन कुंजी का प्रयोग करना होगा। यहाँ से आप स्लाइड शो को स्टार्ट कर सकते हैं। और बंद करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बंद करने के लिए ESC बटन होता है, जो एस्केप बटन होता है, इसका प्रयोग करते हैं। जैसे आपकी स्लाइड चल रही है और आप उनको बंद करना चाहते हैं तब आपको एस्केप बटन का प्रयोग करना होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एन्क्रिप्शन डेटा को असुरक्षित बनाता है। एन्क्रिप्शन होता है क्या यह डेटा को असुरक्षित बनाता है? तो आंसर होगा फॉल्स। एन्क्रिप्शन डेटा को सुरक्षित और गोपनीय बनाता है जिससे अनऑथराइज एक्सेस से बचाव होता है। जो एन्क्रिप्शन होता है यह डेटा को क्या करता है? यह डेटा को सुरक्षित और गोपनीय बनाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। जो सीपीयू होता है क्या ऐसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? तो आंसर होगा ट्रू। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह कंप्यूटर का ब्रेन या मस्तिष्क भी कहते हैं जो निर्देशों को प्रोसेस करता है। क्या करता है? इसका काम होता है निर्देशों को प्रोसेस करना। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है डॉट ओडीएस राइटर से संबंधित है। तो आंसर होगा फॉल्स। जो राइटर से संबंधित होता है वो होता है आपका डॉट ओडीटी। राइटर से संबंधित होता है एक्सटेंशन है ओडीटी। ओडीएस होता है आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क से। ओडीएस किससे संबंधित होता है? ओडीएस आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क से संबंधित होता है। राइटर से होता है डॉट ओडीटी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्यूआर कोड में केवल लिंक ही स्टोर किया जा सकता है, टेक्स्ट नहीं। तो क्यूआर कोड होता है क्या इसमें हम लिंक बस स्टोर कर सकते हैं, टेक्स्ट नहीं? तो आंसर होगा फॉल्स। क्यूआर कोड में टेक्स्ट, लिंक, ईमेल, फोन नंबर आदि को भी स्टोर कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है डीएनएस। डीएनएस आईपी एड्रेस को डोमेन नेम बदलता है। तो आंसर होगा फॉल्स। जो डीएनएस होता है उसका काम होता है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलना, ना कि इसका उल्टा। डीएनएस का कार्य होता है कि डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलना। डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है चैट जीपीटी एक रूल बेस्ड सिस्टम है। जो चैट जीपीटी है यह एक रूल बेस्ड सिस्टम है। तो आंसर होगा फॉल्स। चैट जीपीटी एक मशीन लर्निंग आधारित एआई मॉडल है, यह रूल बेस्ड सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है पीडीएफ का पूरा नाम पर्सनल डेटा फॉर्मेट होता है। तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीडीएफ का सही नाम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया Ctrl+P का प्रयोग पेज नंबर डालने के लिए होता है। तो आप कहेंगे आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि Ctrl+P का प्रयोग होता है प्रिंट करने के लिए। आप किसी भी पेज को प्रिंट करना चाहते हैं उसके लिए आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? उसके लिए आपको Ctrl+P शॉर्टकट की का प्रयोग करना होगा, ना कि पेज नंबर डालने के लिए Ctrl+P का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 Ctrl+Z का प्रयोग अंडो करने के लिए होता है। तो आंसर होगा ट्रू। Ctrl+Z से क्या होता है? Ctrl+Z से अंडो होता है। और रीडो करने की शॉर्टकट क्या होती है? Ctrl+Y। Ctrl+Y से क्या होता है? रीडो होता है। आपको कमेंट में बताना है कि सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। कमेंट में बताना है कि सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यह यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। तो आंसर होगा ट्रू। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका कार्य यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करना होता है। ओएस यहाँ पर लिखा हुआ है, ओएस मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है
पी स्पूफिंग एक ईमेल शब्द तकनीक है। जो आईपी स्पूफिंग है यह एक ईमेल सुरक्षा तकनीक है। तो आंसर होगा इसका फॉल्स। जो आईपी स्पूफिंग होती है यह एक साइबर अटैक है जिसमें नकली आईपी एड्रेस का प्रयोग किया जाता है। आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आपने देखा होगा IPv4। IPv4 का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। और यह कितने बिट का होता है? यह आपके 32 बिट का होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी है। तो आंसर होगा ट्रू। जो वाईफाई होता है उसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जो वाईफाई होता है, वाईफाई का फुल फॉर्म इसमें एक्सप्लेन है इसका। वाईफाई का फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी, जो नेटवर्क कनेक्शन के लिए प्रयोग होता है। जब आपका कभी नेट खत्म हो जाता है तो आप कहते हैं हॉटस्पॉट खोल दीजिए जिससे कि अपना वाईफाई कनेक्ट करके अपना डेटा आपके डेटा का यूज कर सकूं। तो वो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर बहुत सभी ट्रिपल सी की वीडियो मिलने वाले हैं जो ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे आते हैं। क्लिप बोर्ड में एक समय में कई आइटम सेव हो सकते हैं। जो क्लिप बोर्ड होता है क्या उसमें एक समय में कई आइटम सेव हो सकते हैं? तो आंसर होगा ट्रू। शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? अब आपसे क्लिप बोर्ड की शॉर्टकट की कुंजी पूछने लगा है। जो क्लिप बोर्ड होता है उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो क्लिप बोर्ड की शॉर्टकट कुंजी होती है विंडो+V। यदि आप विंडो के साथ बी बटन प्रेस करते हैं तो जो आपका क्लिपबोर्ड होगा वो आपका खुल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है स्प्रेडशीट में काउंट ब्लैंक फंक्शन खाली सेल्स की गिनती करता है। जो काउंट ब्लैंक फंक्शन है यह खाली फंक्शन जो खाली फंक्शन सेल्स की गिनती करता है। तो आंसर होगा ट्रू। काउंट ब्लैंक केवल खाली सेल्स की ही गिनती करता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कैप्चर का प्रयोग वर्ड्स को रोकने के लिए होता है। जो कैप्चर होता है इसका प्रयोग वर्ड्स को रोकने के लिए किया जाता है। तो आंसर होगा ट्रू। कैप्चर यह सुनिश्चित करता है कि फॉर्म भरने वाला इंसान है, ना कि कोई वर्ड्स। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 27 में पीडीएफ पीडीएफ फाइल को संपादित नहीं किया जा सकता। जो पीडीएफ फाइल होती हैं क्या हम उनको एडिट नहीं कर सकते? तो आंसर होगा फॉल्स। कई पीडीएफ एडिटर टूल्स से पीडीएफ फाइल को एडिट किया जा सकता है। जो पीडीएफ फाइल होती हैं क्या आप उनको एडिट नहीं कर सकते? तो ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे वो होते हैं एडिटर होते हैं जिसको मदद से आप पीडीएफ को भी एडिट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है Ctrl+F2 का प्रयोग टेबल में जो राइटर होता है राइटर में टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं Ctrl+12 शॉर्टकट की से। तो आंसर होगा ट्रू। जैसे आप कंट्रोल के साथ F12 कुंजी का प्रयोग करते हैं तो वहाँ से आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। उसमें आप रो कॉलम की संख्या दे सकते हैं आपको कितनी रो इंसर्ट करनी है और कितने कॉलम इंसर्ट करने हैं। तो Ctrl+12 से आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है फिशिंग एक प्रकार की नेटवर्किंग तकनीक है। जो फिशिंग है यह एक प्रकार की नेटवर्किंग तकनीक है। तो आंसर होगा फॉल्स। फिशिंग एक प्रकार का साइबर क्राइम है, ना कि नेटवर्किंग तकनीक। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में ड्रॉप कैप का विकल्प उपलब्ध होता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है क्या उसमें ड्रॉप कैप का विकल्प उपलब्ध होता है? तो आंसर होगा यहाँ पर आपका ट्रू। इसका ड्रॉप कैप का विकल्प आपसे पूछ सकता है किस मेन्यू में होता है? तो यह होता है आपका फॉर्मेट मेन्यू में। लिब्रे ऑफिस राइटर में ड्रॉप कैप विकल्प होता है, ये किस मेन्यू में होता है? तो यह आपके फॉर्मेट मेन्यू में होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है स्प्रेडशीट में केवल टेस्ट डेटा ही डाला जाता है। जो स्प्रेडशीट होती है क्या इसमें केवल टेस्ट डालना, जो टेस्ट डेटा होता है सिर्फ उसी को डाल सकते हैं? तो आप कहेंगे फॉल्स। इसमें हम नंबर्स, फॉर्मूला, तारीख आदि सभी को डाल सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप स्प्रेडशीट में सिर्फ किसको डाल सकें, सिर्फ टेस्ट को डाल सकें। आप इसमें नंबर, फॉर्मूले, डेट, तारीख इन सभी को भी डाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है डिजिटल इंडिया के तहत हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाना लक्ष्य है। तो आंसर होगा ट्रू। जो डिजिटल इंडिया का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाना, ये इसका लक्ष्य है। इसका भारत नेट परियोजना इसका हिस्सा है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है Ctrl+H का प्रयोग फाइंड एंड रिप्लेस के लिए किया जाता है। जो Ctrl+S शॉर्टकट की है इसका प्रयोग फाइंड और रिप्लेस के लिए किया जाता है। तो आंसर होगा ट्रू। यह शॉर्टकट की लिब्रे ऑफिस में और MS वर्ड में दोनों में होती है। Ctrl+S से होता है फाइंड एंड रिप्लेस। और यदि सिर्फ आपसे पूछे फाइंड की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो फाइंड की शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+F। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो सेव करने की शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+S। जैसे आप कंट्रोल के साथ एस बटन प्रेस करते हैं तो Ctrl+S से क्या हो जाएगा? Ctrl+S से सेव हो जाएगा। आप किसी फाइल को सेव करना चाहते हैं उसके लिए आपको Ctrl+S का प्रयोग करना होगा। सीसी और बीसीसी ईमेल की फील्ड, जो सीसी और बीसीसी हैं यह ईमेल के फील्ड हैं। तो आंसर होगा ट्रू। सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी
और बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आपके एग्जाम में सीधे पूछ सकता है जो बीसीसी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जबकि सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को टेक्स्ट में बदला जा सकता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर है उसमें जो टेबल है उसको टेक्स्ट में बदला जा सकता है, तो आंसर वो ट्रू। सबसे पहले आप टेबल पे जाएंगे, कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट से यह संभव है, आप यहाँ से इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है डॉट ओडीपी फाइल है कैल्क की होती हैं, तो आंसर होगा फॉल्स। जो डॉट ओडीपी फाइल होती हैं ये किसकी होती हैं, तो यह आपकी इम्प्रेस की होती है। किसकी होती हैं, यह फाइल आपकी इम्प्रेस की होती हैं। डॉट तो कैल का यहाँ पर मिस कहने का मतलब है एक्सटेंशन नेम पूछ जा रहा है कि एक्सटेंशन होता है ये कौन किसका होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम राइटर का जानेंगे। राइटर का होता है WRITER, राइटर का एक्सटेंशन नेम होता है .odt ओपन डॉक्यूमेंट टेस्ट। और कैल का क्या होता है, यहाँ पर कैल लिखा हुआ है तो कैल का होता है .ods ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। और इम्प्रेस का होता है .odp इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का किसका होता है, जो .odp होता है ये होता है आपका इम्प्रेस का। तो तीनों को याद रखना है, राइटर का ODT, कैल का ODS और इम्प्रेस का होता है .odp। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ई हॉस्पिटल प्लेटफॉर्म ई गवर्नेंस का हिस्सा है। जो ई हॉस्पिटल है यह प्लेटफॉर्म आपका ई गवर्नेंस का हिस्सा है, तो आंसर और ट्रू, यह डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का सरकारी मंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रैम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। जो रैम है क्या यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, तो आंसर होगा फॉल्स। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि बिजली जाते ही आपका डेटा हट जाता है। आपसे रैम की फुल फॉर्म हो सकता है, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, जो रोम होता है यह आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, जबकि रैम होती है ये सिर्फ आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 39 में कंट्रोल प्लस के का प्रयोग हाइपरलिंक जोड़ने के लिए होता है, तो आंसर होगा आपका ट्रू। जो कंट्रोल प्लस के से होता है क्या होता है, कंट्रोल प्लस के से हाइपरलिंक होता है। जैसे आप लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हैं और आप चाहते हैं किसी दूसरे पेज को यहाँ पर लिंक के माध्यम से ऐड करना, आप कंट्रोल प्लस के का प्रयोग करेंगे। तो जैसे कंट्रोल प्लस के का प्रयोग करेंगे और उसमें से आपको फाइल आ जाएंगी, जौन सी फाइल को आप जोड़ना चाहते हैं उस पर क्लिक कर देंगे तो वो आपकी लिंक के रूप में बन जाएगी, और जब भी आप उसको ओपन करेंगे तो वो लिंक आपकी ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, QR कोड केवल टेक्स्ट को ही स्टोर कर सकता है, URL को नहीं। तो URL की फुल फॉर्म जानते हैं, URL होता है उसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या यह URL को नहीं स्टोर करता है, तो आंसर होगा फॉल्स। QR कोड, जो QR कोड होता है यह URL टेस्ट नंबर ईमेल आदि को स्टोर कर सकता है। तो इस प्रकार यहाँ पर आपके 40 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।